अस्सलाम गाइस, होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद चांजे। सो आज आप लोगों को पता है कि हमने 10th क्लास का जो यूनिट नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टार्ट किया हुआ था, और हमने इससे पहले जो सारे लेक्चर्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप लोग जाके देखें। फर्स्ट चैप्टर के भी आहिस्ते से हम ग्रेजुअली करते जाएंगे, ज़्यादा अपलोड करती जाऊँगी लेक्चर्स इंशाल्लाह, अगर मेरे पास टाइम हुआ इंशाल्लाह, अल्लाह करे टाइम मिल जाए। और मैंने सेल्फ असेसमेंट भी अपलोड कर दी हैं। आज हमने करना है आज इसके हमने MCQs, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर थिंक टैंक करेंगे इंशाल्लाह। एंड ऑल्सो मैं भी देख रही हूँ तो मुझे याद है एक और बात कि भाई की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली मैथ्स में जो MCQs होते हैं SLO बेस, वो ज़्यादातर की पॉइंट्स ही बन रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो ज़्यादातर पीछे चैप्टर से ही हैं। तो इसलिए आप लोग चैप्टर जब पढ़ लेते हैं, जब सारा समझ लेते हैं, चैप्टर एक्सरसाइज कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आप लोगों ने की पॉइंट्स लाजमी एक दफ़ा दोहरा लेने, क्योंकि पीछे के ही मेन पॉइंट्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो इधर से MCQs बन सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स, जिससे शॉर्ट नोट्स नहीं होते उस टाइप के। सो फर्स्ट MCQs हम लोग करते हैं कि भाई विच इज़ ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट। पहली बात है, जब वो इक्विलिब्रियम उसने कह दिया, इक्विलिब्रियम का नाम आ गया, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? हमारे दिमाग में केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाना चाहिए, क्योंकि हम वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या था कि अ स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम रेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब देखते हैं कि भाई डेफिनेशन से गुजारा होगा या कोई और भी पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है कि द फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप्स। क्या इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप हो जाता है? हमने तो डेफिनेशन में पढ़ा है कि भाई ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम रेट, इक्वल तरीके से इक्वल स्पीड में हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो स्टॉप की बात करें, स्टॉप तो नहीं होता। इसी तरीके से इसका दूसरा भी पॉइंट था कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दिस इज बिकॉज डायनेमिक मीन्स चेंज। वी हैव लर्नड, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th की सेकेंड चैप्टर में डायनेमिक्स और यस डायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा। तो डायनेमिक का मतलब होता है चेंज, सो विच मीन्स मूविंग, मतलब वो जो चल रहा हो, कांस्टेंट ना हो, जो रुक ना जाए। सो केमिकल इक्विलिब्रियम ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज द रिएक्शन डू नॉट स्टॉप। रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाते हैं जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल रेट पे ही जारी रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप ये तो गलत हो गया, रिवर्स रिएक्शन स्टॉप ये भी गलत हो गया। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, नो, वी हैव लर्न कि दोनों नहीं स्टॉप होते हैं बल्कि कंटिन्यू एट द same rate. So both forward and reverse reaction continue at the same rate. So correct option कौन सा होगा? ये वाला। Okay, D है, first का है D. Now the second one is when a mixture of H2 and I2, molecular hydrogen and molecular iodine इज़ सील्ड इन अ फ्लास्क, कि जब इनके मिक्सचर को मतलब कि रिएक्टेंट्स हैं, इनको फ्लास्क में डाला जाता है, लाइक चैम्बर में, रिएक्शन चैम्बर में, रिएक्शन ताकि करें, एंड जो टेम्परेचर है उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, तो फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो कुछ ऐसा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होता है। अब हमें बोल रहे हैं H2I2 विल गिव यू हाइड्रोजन आयोडाइड, विच सब्सटेंस और सब्सटेंसेज विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है? इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो सेम रेट पे चल रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है। केमिकल इक्विलिब्रियम पे दोनों फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एक साथ चल रहे होते हैं, तो इसका मतलब है उधर तो रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट बनाते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में, और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट से ही तो रिएक्टेंट बनता है। मतलब कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है मिक्सचर का, और कौन से सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो वो डेफिनेटली रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट भी, क्योंकि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों चल रहे हैं। तो H2 and I2 होंगे क्या? H2I2 तब होते हैं जब से फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होता है। HI ओनली, HI जो है, और H2 ओनली ये भी नहीं हो सकता। H2I2 and HI है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम है जिसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी बन रहे हैं। तो हमारे पास सही ऑप्शन है कि भाई हाइड्रोजन रिएक्टेंट भी होंगे, हाइड्रोजन आयोडीन मॉलिक्यूलर, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। ओके, डी हमारे पास इसका भी ऑप्शन है, फर्स्ट का भी डी एंड सेकंड का भी डी। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स फॉर, कि भाई इनके यूनिट्स क्या हैं? मतलब कि ये हमारे पास एक दिया हुआ रिएक्शन, अब इसका हमने यूनिट फाइंड करना है और फिर हमने बताना है कि भाई इसका यूनिट इनमें से क्या है। ओके,
फर्स्टली हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसको यूनिट N2O2 2NO2, हमें पता है Kc हमारे पास इक्वल आ जाता है प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, तो प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है कि भाई NO2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट नीचे लिखना है तो रिएक्टेंट लिखो विच इज़ ये N2 एंड O2। नाउ मोल पर डेसिमल क्यूब का स्क्वायर, मोल पर डेसिमल क्यूब, मोल पर डेसिमल, ये दोनों मिल गए तो स्क्वायर बन गया और ये 9 यूनिट आ जाएगा भाई, ठीक है 9 यूनिट। सॉल्व करके आप लोगों ने देखना है, इसलिए मैं आप लोगों को कोई रट्टा नहीं बताती, आपको फुल नॉलेज के साथ बताती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट हैव एनी यूनिट फॉर Kc। मतलब कि नीचे हमें रिएक्शन दिए हुए हैं और रिएक्शन दिए हुए हैं, बोल रहे हैं इनमें से कौन से रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा Kc का। यूनिट फाइंड करने इन तीनों रिएक्शंस के Kc के, और बताना है कि इन चारों में से किसका, इन तीनों में से किसका हमारे पास यूनिट 9 यूनिट आता है Kc का। तो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है H2CO2 H2O CO, तो ये हमने लिखा है H2CO2 H2O और CO। अब हमें पता है प्रोडक्ट आएंगे ऊपर, तो H2O है, मोल इसका 1 ही है, CO कुछ नहीं हो, मोल तो 1 ही होता है, तो वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय H2 एंड CO2, तो मोल पर डेसिमल क्यूब, मोल पर डेसिमल क्यूब, ये दोनों आपस में कट गए, दोनों आपस में कट गए, 9 यूनिट आ गया Kc का, तो ये तो भाई सही ऑप्शन है। ओके, अब N2O2 और 2NO, तो आ जाएगा हमारे पास N2O2 2NO, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऊपर आता है, प्रोडक्ट 2 आ गया मोल और यहाँ पे 1 मोल आ गए इनके, तो ये कट जाएंगे 2 और ये बराबर हो गए 9 यूनिट, ये भी इसका भी, इन दोनों के 9 यूनिट हैं। अब थर्ड वाला है हमारे पास 2A प्लस B विल गिव यू 3AC, तो हमारे पास AC जो है वो हमारे पास 3 है, तो मोल पर डेसिमल क्यूब 3 में डायरेक्टली किए हुए हैं, तो आप लोग बेशक स्टेप वाइज करेंगे, सबसे पहले लिख दिया AC दरमियान में ब्रैकेट में और फिर 3 ऊपर मोल लिख दिया, फिर बाद में जाके मोल पर डेसिमल क्यूब नेक्स्ट स्टेप ने किया, मैंने ये स्टेप शॉर्ट कर दिए। 3 आ गया मोल पर डेसिमल क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डेसिमल क्यूब का 2 एंड मोल पर डेसिमल क्यूब, तो ये हमारे पास 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 हो गया, तो ये तीनों कट गए, तो हमारे पास आ जाएगा 9 यूनिट। तो मतलब कि हमें क्या बोल रहे थे क्वेश्चन में कि भाई इन तीनों रिएक्शंस में से किसका यूनिट 9 यूनिट आएगा Kc का, तो इन सब का आ गया, तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन होगा इसका, विच इज़ ऑल ऑफ दीज। अब अगर हम देखें तो जो फर्स्ट वाला है उसका भी डी ऑप्शन आया है, सेकंड वाले का भी डी आया है, थर्ड वाले का भी डी, फोर्थ वाले का भी डी। ओके, सो नेक्स्ट इज concentration of reactant and product at equilibrium remain unchanged if। अब हमें बोल रहे हैं कि कंसनट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम में हमें पता है ना कि भाई अनचेंज रहती है, मतलब कि कंटिन्यू रहती है, ना तो रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं ना प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, अनचेंज कांस्टेंट रह जाती है। कब, इफ़, और नीचे आप अगर देखें कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज़ नॉट चेंज। अब इसमें हमें पता होनी चाहिए कि भाई कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, वी हैव लाइक स्टडीड द कंडीशंस ऑल्सो, कि भाई कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या थी, कि भाई इक्विलिब्रियम में आप लोगों को क्यों वो चीज़ बढ़ा रही हूँ, वापस से दोहरा रही हूँ, ताकि आप लोगों ने अगर पीछे लेक्चर्स लिए हैं फिर आप लोग ये सॉल्व करें, आपके बिल्कुल मेमोराइज हो जाए, आप लोग बिल्कुल टेस्ट हो जाए आपका कि कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। जो ही हम वर्ड देखेंगे हमने पढ़ना है कि भाई इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन प्योर रिएक्टेंट्स, प्योर प्रोडक्ट और मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज फर्स्ट प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। इन एनी सच केस द फॉरवर्ड and reverse reaction will occur at the same rate. This leads to a situation where the concentration of reactants and products remain the same indefinitely for an indefinite time so long the following conditions are observed. So 3 conditions हमने पढ़ी थी कि भाई concentration of reactant and products remain unchanged, temperature of the system remains constant, pressure और volume of the system remains constant. तो ये तीनों कंडीशंस आएंगी तब ही हमारे पास रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे अनचेंज रहेगा। तो इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज़ नॉट चेंज, येस हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, ठीक है ये वाली सही है। नाउ टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज़ नॉट चेंज, येस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, येस। उसके बाद द प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट चेंज, प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, येस। तो ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जर्व्ड जब हमारे पास रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, क्योंकि ये कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की। इसका भी डी ऑप्शन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैपन व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब हमारे पास सिस्टम होता है तो क्या नहीं होता इनमें से।
फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप्स, नो, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, ये स्टॉप नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन हम पीछे वाले भी पढ़ लेते हैं कि भाई ये क्या सही है ना, हमने सही डिसाइड किया। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रेट्स बिकम इक्वल, येस, दोनों एक इक्वल स्पीड में हो जाते हैं, इक्वल स्पीड में जितने जल्दी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी जल्दी रिवर्स रिएक्शन हो, मतलब कि जितनी जल्दी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी जल्दी प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टॉप चेंजिंग, येस, कांस्टेंट हो जाते हैं बिकॉज दोनों एक ही स्पीड में हो रहे होते हैं। रिएक्शन कंटिन्यूज टू अकर इन बोथ डायरेक्शन, येस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑल्सो बोथ, सो साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में हो रहे होते हैं, तो फर्स्ट वाला जो है वो नहीं ऑब्जर्व किया जाता। इनमें से क्या नहीं होता इक्विलिब्रियम स्टेट में। नाउ फॉर विच रिएक्शन Kc हैज़ यूनिट ऑफ मोल पर डेसिमल क्यूब, तो आपने इन सब के यूनिट निकालने होंगे, इनमें से किसका मोल पर डेसिमल क्यूब आ जाता है तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम लोग ये मैंने डायरेक्ट किया, मैंने आपको बताया था कि स्टेप के भाई पहले प्रोडक्ट में रिएक्टेंट आता है, प्रोडक्ट N2O4 पे लिख दो डिवाइडेड बाई NO2 और फिर हमारे पास 2 इसका स्क्वायर डाल दो, बट वो स्टेप मैंने मिस किया और मैंने डायरेक्ट किया कि भाई पहले प्रोडक्ट आएगा तो ये A है, B, C, D, तो ये 4 ही ऑप्शन है, तो इनका अब N2O4 है मोल पर डेसिमल क्यूब, इसका एक भी मोल नहीं है, इसके 2 मोल है मोल पर डेसिमल क्यूब, 1 मोल कटा 1 यहाँ पे आ गया, तो ये DM पहले -3 था, ये अब नीचे -1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो DM3 और मोल पर आ जाएगा। उसके बाद इसका अगर हम करें तो आ जाएगा मोल पर डेसिमल क्यूब का स्क्वायर आ गया है, होप से आपको नज़र आ रहा होगा, मोल पर डेसिमल क्यूब का आ गया है स्क्वायर। उसके बाद डिवाइडेड बाय हमारे पास N2 है, मोल बस सीधा मोल पर डेसिमल क्यूब है, उसके बाद 3 इसका मोल आ गया है, तो 3 है, यहाँ पे आ गया 1, 4 हो गए, ऊपर 2 है, तो क्या करेंगे हम लोग 4 में से 2 काटे तो नीचे हमारे पास 2 ही बच जाता है, 2 बच जाएगा तो हमारे पास नीचे वाला माइनस हो जाएगा, माइनस मोल पर स्क्वायर हो जाएगा और DM6 हो जाएगा जब 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से। उसके बाद अगर हम देखें थर्ड तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई PCl3 मतलब कि मोल पर डेसिमल क्यूब, उसके बाद मोल पर डेसिमल क्यूब, तो ये एक कट जाएगा और एक मोल पर डेसिमल क्यूब आंसर आ जाएगा। पहली बात है हमें बोल रहे हैं ना कि भाई किसका यूनिट होगा मोल पर डेसिमल क्यूब, तो वो ये हमारे पास आंसर आ गया C वाले का, लेकिन D भी कर लेते हैं कि भाई हमारे पास है मोल पर डेसिमल क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डेसिमल क्यूब का स्क्वेयर, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, नो यूनिट इसका होगा, तो हमारे पास ये सही आ गया सी आंसर। इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, डबल एरो रिप्रेजेंट करता है इरिवर्सिबल है और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल में हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश क्विकली। इक्विलिब्रियम तब आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि भाई वो वाला टाइम जब हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल रेट पे होते हैं, मतलब एक स्पीड में होते हैं, तब हम कहते हैं। तो ये दोनों एक स्पीड में होते हैं, इसमें जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन चलते हैं, इसमें रिवर्स होता ही नहीं है, तो इस्टेब्लिश क्विकली तो नहीं होता, इस्टेब्लिश स्लोली नो होता ही नहीं है, नेवर इस्टेब्लिश नो नेवर इस्टेब्लिश्ड। तो ये तो एक जनरल सी बात है, आप लोगों को फंसाने के लिए क्वेश्चन क्या क्या, वरना ये करना नहीं चाहिए था। एक्टिव मास मीन्स, तो हमने पढ़ा है कि भाई एक्टिव मास क्या होता है, हमने पढ़ा था कि भाई द टर्म एक्टिव मास रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल पर डेसिमल क्यूब फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन एंड इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, सो इसमें अगर हम देखें तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट नो, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट नो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट नो। हमने पढ़ा है कि भाई द टर्म एक्टिव मास रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ मोल पर डेसिमल, concentration of reactants and products in mole per decimal, मतलब mass of substance, मतलब कि जो reactants and products हैं in mole per decimal cube for a dilute solution and dilute solution, तो ये D वाला सही है। ओके, now for a reversible reaction with substance is product of the reaction, पता है कि भाई reversible reaction जिसमें forward and reverse reaction एक स्पीड में हो रहे होते हैं एंड ऊपर irreversible reaction लिखा आता है, तो हम कहते हैं नो, कोई भी नहीं है, नो वरना ऑप्शन आता है इधर, तो हमें हमारी नॉलेज चेक करने के लिए कह रहे हैं, तो हमें पता है कि सी ऊपर आता है, हमने याद करने के लिए याद किया था कि प्रोडक्ट ऊपर नीचे रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट इज सी। ओके, सो अभी हमारे जो हैं MCQs कंप्लीट हो गए हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड देन लाइक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, थिंक टैंक भी करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।